दोस्तों एक बार फिर तत्काल टिकट को लेकर काफी बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ गई है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा तत्काल टिकट को लेकर कई प्रकार के अलग अलग नियम लागू किए जाते हैं और हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड को भी मैंडेटरी किया गया था। यानी कि रेलवे का ऐसा बोलना था कि अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC की यूजर ID को आधार कार्ड से वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद ही टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब भागलपुर रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर एक काफी बड़ा चौंकाने वाला मामला निकल के सामने आया है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि जो टिकट बुकिंग एजेंट होते हैं उन्होंने एक नया कारनामा करना शुरू कर दिया है। अब अगर बात करें इस नए कारनामे के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही PNR नंबर पर यानी कि एक ही टिकट पर अलग अलग धर्म के यात्रियों का टिकट बनाया गया और जब बुधवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट की लिस्ट को जारी किया गया उसके बाद ये मामला निकल के सामने आया और उसके बाद रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इस मामले की गहन जांच शुरू की गई। और जैसे कि हम जानते हैं कि रिजर्वेशन सेंटर पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए फॉर्म भर के सबमिट करना होता है, लेकिन जब रेलवे के अधिकारियों को पता लगा कि एक ही PNR पर कई अलग अलग धर्मों के यात्रियों की टिकट बनाई गई है तो उसके बाद रेलवे के अधिकारियों के द्वारा उस नंबर पर कॉन्टेक्ट किया गया जो नंबर फॉर्म पे लिखा हुआ था, लेकिन नंबर पर कॉन्टेक्ट करने के बाद भी कोई आंसर नहीं मिला। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये तत्काल टिकट भागलपुर से बेंगलुरु जाने वाली अंग एक्सप्रेस ट्रेन के AC 3rd में बुक किए गए थे और इसके बाद रेलवे के अधिकारियों के द्वारा TT को भी ऑर्डर दिया गया कि चारों यात्रियों के आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाए और रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि काफी समय बाद भी TT के द्वारा रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया था। तो कुल मिला के दोस्तों रेलवे के इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों का ये मानना है कि इस प्रकार का जो कारनामा है वो लोकल टिकट एजेंट और ब्रोकर के द्वारा किया होगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें असली प्रॉब्लम के बारे में तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो केवल हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि कई अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भी तत्काल टिकट को लेकर इसी प्रकार की घटनाएं और स्कैम हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि निचले स्तर पर जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं टिकटों की कालाबाजारी करने वाले लोगों से मिले होते हैं, तभी दोस्तों इस प्रकार के जो स्कैम है वो पॉसिबल हो पाते हैं। तो दोस्तों आपका इस स्कैम के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।